नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक रिजोल्यूशन का सेकंड चैप्टर भोली। भोली चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहकर पुकारता था। भोली का मतलब द सिंपलटन, मतलब बहुत ही सीधी सादी और बुद्धू के समान। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। रामलाल जी गांव में नंबरदार की पोस्ट पर थे और यह भोली उनकी चौथे नंबर की बेटी थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट मीन्स खाट, ऑन हर हेड, सिर के बल वह खाट से गिर गई थी, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद उस समय इसके दिमाग में कहीं चोट लग गई थी। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। दैट वॉज वाई, इसीलिए शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, यह बालिका पिछड़ी हुई रही और इसे भोली के नाम से जाना गया। भोली मतलब द सिंपलटन, सरल साधारण लड़की। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको एक बीमारी हो गई, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं। तो उसे चेचक का एक दौरा पड़ गया, मतलब चेचक बीमारी हो गई। ओनली द आइज वर सेव्ड। बच्चों, आपने देखा होगा चेचक की बीमारी, जिसको हम राजस्थान में माता निकलने के नाम से बुलाते हैं, कि माता निकल गई, उसमें शरीर पर बड़े बड़े फुंसी टाइप के निशान हो जाते हैं। ओनली द आइज वर सेव्ड, तो उस चेचक की बीमारी से केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। लेकिन उसका जो एंटायर बॉडी, पूरा शरीर था, वो परमानेंटली हमेशा के लिए डिसफिगर्ड, वो विकृत हो गया था, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, डीप गहरे ब्लैक काले पोक मार्क्स, जो चेचक के निशान थे, उसका शरीर जो था उस पर निशान बन गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब वो 5 वर्ष की हो गई, तब तक वो बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया, शी स्टेमर्ड, तो वो बोलती तो थी, लेकिन स्टेमर्ड हकलाती थी, अटक अटक कर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारा करते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो किसी से भी बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल जी, जो भोली के पिताजी थे, उनके 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी जो थी, उसका नाम भोली था। इट वॉज अ प्रॉस्पीरियस फार्मर्स हाउस होल्ड। यह प्रॉस्पीरियस मतलब समृद्ध किसान का ये घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने को प्रचुर मात्रा में घर में था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्ट मतलब अलावा, भोली के अलावा सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। द सन्स, जो बेटे थे परिवार के, उनको सेंट भेज दिया गया था टू द सिटी, शहर में, टू स्टडी इन स्कूल्स,
स्कूल में पढ़ने के लिए और बाद में कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़कों को तो कहाँ भेज दिया गया था, कॉलेज भेज दिया गया, शहर भेज दिया गया था. ऑन ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. ऑफ द डॉटर्स, और हम बेटियों की बात करें तो सबसे द एल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी थी राधा, और उसका पहले से ही विवाह हो चुका था. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड. और दूसरे नंबर की जो बेटी उसका नाम है मंगला, और इसका विवाह भी तय हो चुका था. एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब मंगला का विवाह भी हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड. जब इसका मंगला का विवाह हो जाएगा तो रामलाल जी तीसरी बेटी के बारे में सोचेंगे जिसका नाम है चंपा. तो पहली बेटी है राधा, दूसरी है मंगला, और तीसरी है चंपा, और चौथी है भोली. दे वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स. ये सारी बहनें अच्छी सुंदर दिखती हैं और स्वस्थ हैं. इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. ब्राइड ग्रूम्स मीन्स दूल्हा. इनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं होगा. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल जी जो चिंतित थे वो किसके लिए चिंतित थे? भोली के लिए. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो वो दिखने में अच्छी थी क्योंकि चेचक के निशान उसके चेहरे पर हो गए थे, और ना ही वो इंटेलिजेंस, उसमें बुद्धि थी उस बालिका में, मतलब उसकी बुद्धि भी कमज़ोर थी. भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड. जब दूसरे नंबर की बेटी मंगला का विवाह हुआ तब भोली 7 साल की हो गई थी. द सेम ईयर, और उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज. उनके गांव में उसी वर्ष लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खुला. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और इस विद्यालय की ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन के लिए गांव में तहसीलदार साहब आए. ही सेड टू रामलाल. उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज. क्या कहा तहसीलदार साहब ने? कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू मतलब राजस्व, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, एक राजस्व अधिकारी के रूप में यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज. गांव में आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हो. एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स. इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. पहले तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना होगा, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. उस रात जब रामलाल जी ने अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह ली तो शी क्राइड. उनकी पत्नी चिल्लाई, आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. यदि लड़कियां स्कूल पढ़ने जाएगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में तहसीलदार साहब की बात का डिसओबे, पालन नहीं करने का उनमें साहस नहीं था. एट लास्ट हिज वाइफ सेड. तो अंत में उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए. सेंड भोली टू स्कूल. आप ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज़, जैसा कि देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. इसके विवाह होने के चांस भी कम हैं. विद अ अगली फेस, इसका चेहरा बदसूरत है. लैक ऑफ सेंस, इसमें समझ की भी कमी है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. स्कूल के टीचर्स को ही इसके लिए चिंता करने दो, हमारी चिंता भी खत्म हो जाएगी. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड. रामलाल जी ने भोली का हाथ पकड़ा. एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ. आई विल टेक यू टू स्कूल. मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटन. भोली डर गई. शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक. वो नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया. हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कैसे कुछ दिनों पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाला गया था और उसे बेच दिया गया था. इस बात को सोचकर वो डर गई और भोली बोली, न न नो 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 नो. शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. जैसा कि वो हकलाती थी तो वो रुक कर बोली, न न नो 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 मतलब नहीं नहीं नहीं. शी शाउटेड इन टेरर,
डर से वो चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपने हाथ को खींच लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़, अपने पिता की पकड़ से उसने अपने हाथ को खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल जी चिल्लाए, अरे मूर्ख क्या हुआ, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, आज तो कम से कम इसे अच्छे कपड़े पहना दो, डिसेंट मतलब शालीन कपड़े, और एल्स और वरना, वॉट विल द टीचर्स एंड द स्कूल अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, जब सब इसको देखेंगे तो स्कूल के टीचर्स और अदर लड़कियां, दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेगी इसको देखेगी तो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं लाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन हर, उसकी जो बड़ी बहनें थी उनकी जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वही उसे पहनने को दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को चिंता नहीं थी उसकी परवाह करे और उसके कपड़े धोए। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो सौभाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज उसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े मिले। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कपड़े तो श्रंक सिकुड़ गए थे कई बार धुलने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो कपड़े अब चंपा को नहीं आते थे। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई, और आज तो उसे नहलाया भी गया और उसके सूखे बालों में आज तेल भी लगाया गया। एंड मेटेड हेयर, और उसके बालों को सुलझाया गया। ओनली देन, और तभी, डिड शी बिगिन टू बिलीव, तभी उसे विश्वास हुआ, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, उसे ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो स्थान उसके घर से ज़्यादा अच्छा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वे स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही कक्ष में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल जी ने अपनी पुत्री को वहाँ की प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली रहने के बाद, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की ने प्रिंसिपल मैडम की ओर अपनी डर से भरी हुई आंखों से देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसकी उम्र की लड़कियाँ स्क्वेटेड आलती पालती लगाकर मैट्स चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताब लेकर पढ़ रही थी। राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा, टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, कक्ष के एक कमरे के कोने में जाकर बैठने को कहा। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। एंड वॉट हैपन्ड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड, लेकिन वह खुश थी, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, उसने देखा कि यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं, आलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, और लगभग सभी लड़कियाँ उसकी उम्र की थी। शी होप्ड दैट, उसे आशा थी कि वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, इनमें से कोई तो उसकी मित्र बन जाएगी, ऐसी उसे उम्मीद थी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेडी टीचर, महिला अध्यापिका जो क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑफ द वॉल, भोली ने उस कक्ष की दीवार पर टके हुए चित्रों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उन चित्रों के रंगों ने उसे आकर्षित किया। द हॉर्स वाज ब्राउन, चित्र में एक घोड़े का चित्र था और ये घोड़ा भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच, और ये घोड़ा वैसा ही दिख रहा था जिस घोड़े पर द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव में तहसीलदार साहब आए थे और वो भी ऐसे ही घोड़े पर बैठकर आए थे। द गोट वाज ब्लैक, जो बकरी का चित्र उसने देखा, बकरी काले रंग की थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोसी की बकरी काली थी वैसी ही बकरी का चित्र उसने देखा। द पैरट वॉज ग्रीन, फिर उसने तोते का
चित्र देखा, तोता हरा था, लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। और तोता किसके समान दिखा? जैसा तोता उसने उनके आम के ऑर्चार्ड बगीचे में देखा था, वैसे हरे रंग के तोते का चित्र उसने देखा। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक दैट लक्ष्मी। फिर उसने गाय का चित्र देखा, और गाय कैसी दिख रही थी? जैसे उनकी गाय थी लक्ष्मी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट, और अचानक भोली को याद आया कि द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड। टीचर उसकी बगल में खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? उस टीचर ने पूछा। भ भ भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। उसने बोला भ भो भो, और इसके आगे वो कुछ नहीं कह सकी क्योंकि उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, और असहाय जैसे बाढ़ आ जाती है वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचा कर लिया। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो उस कमरे के कहाँ बैठी हुई थी? कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उसकी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वो उन लड़कियों की ओर देखे। हु शी न्यू, वो जानती थी कि वो सब लड़कियां जो उस क्लास में बैठी हैं वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही है। सब लड़कियों ने उसका मजाक बनाया, सबने हंसी उड़ाई क्योंकि वो हकलाकर बोल रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, और जब स्कूल की घंटी बजी तो स्क्रीड मतलब छोटे छोटे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। कक्ष में बैठी हुई सारी लड़कियां छोटे छोटे तेज कदम बढ़ाती हुई कक्षा से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में साहस नहीं था कि वो उस कोने को छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वह सुबकती रही। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सॉफ्ट एंड सूदिंग, और टीचर ने उसको फिर आवाज़ लगाई। भोली, जो टीचर की आवाज़ थी वो बहुत ही नरम आवाज़ थी और सूदिंग शांतिदायक आवाज़ थी। इन हर ऑल लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में इस प्रकार से किसी ने उसे नहीं पुकारा था। शी इट टच्ड हर हार्ट, और यह बात उसके हृदय को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा भोली उठो। इट वॉज नॉट कमांड, ये मेरा आदेश नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, लेकिन ये मेरा आपसे मित्रवत एक सुझाव है। भोली गोट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, और टीचर ने कहा अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट मतलब पसीना, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान फिर से उसे अपमानित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला के खातिर। हाउ एवर, फिर भी। शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने की कोशिश की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उस महिला की, लेडी टीचर की इतनी राहत देने वाली आवाज़ थी कि शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसे विश्वास हो गया कि ये टीचर मुझ पर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, और भ भ भो भो करती हुई फिर से हकलाने लगी। तो टीचर ने कहा वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ धीरे धीरे तुम अपना पूरा नाम बताओ अब। ऐसे करके जब टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया तो भ भ भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से, अंत में वो कहने में सक्षम हो गई, उसने अपना नाम भोली बता दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत की सांस ली। एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, बहुत बढ़िया। टीचर ने उसको स्नेहपूर्वक थपथपाया। एंड सेड, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और सभी की तरह तुम भी अच्छी तरीके से बोलने लगोगी अगर तुमने क्या निकाल दिया अपने दिल से, डर।
भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने टीचर की ओर सिर उठाकर देखा जैसे वो पूछ रही हो कि वास्तव में ऐसा हो सकता है, मैं सबके समान बोल सकती हूँ। येस येस इट विल बी वेरी इजी। तो टीचर ने कहा हाँ हाँ ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम तो बस रोज़ाना स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम रोज़ाना स्कूल आओगी? भोली नोडेड। भोली ने अपना सिर हिलाया। तो उसने जब हाँ भरने के लिए सिर हिलाया तो टीचर ने कहा नो से इट अलाउड, नहीं नहीं इसे ज़ोर से बोल कर कहो। तो भोली ये यस। और भोली ने लास्ट में क्या बोला? यस, हाँ मैं रोज़ाना स्कूल आऊँगी। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड। और भोली खुद आश्चर्यचकित हो गई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने ये बात कह दी, यस बोल दिया उसने। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। वह किताब सुंदर सुंदर अच्छे चित्रों से भरी हुई थी। द पिक्चर्स वर इन कलर, सारे चित्रों में रंग भरे हुए थे। चित्र थे उसमें डॉग का, कैट का, गॉट का, हॉर्स का, पैरट का, टाइगर का, काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और गाय का, गाय वैसी ही जैसी उनकी गाय थी लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड, और हर चित्र के साथ एक शब्द था। इन बिग ब्लैक लेटर, बड़े बड़े काले अक्षर लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो टीचर ने कहा 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तो मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद उससे बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एवरी वन एल्स इन द विलेज। गाँव में और सबसे ज़्यादा विद्वान तुम बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी हंसी उड़ाने की। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट हैमर, और तुम बिना हकलाए बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स ऑफ द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली फेल्ट एज इफ, भोली को ऐसा महसूस हुआ कि मानो अचानक से गांव के मंदिरों की सारी घंटियां बजने लगी हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और स्कूल की बिल्डिंग के सामने जो पेड़ था, हैड ब्लूजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उसके अंदर बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल आए हों। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, एक नई आशा के साथ उसका हृदय धड़क रहा था। एंड अ न्यू लाइफ, और उसके अंदर एक नया जीवन आ गया था। दस इस प्रकार से द ईयर्स पास्ट, सालों गुजर गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, ये गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और ये छोटा सा प्राथमिक विद्यालय एक उच्च विद्यालय बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा, उस गांव में अब सिनेमा। अंडर अ टीन शेड के नीचे सिनेमा खुल गया। एंड अ कॉटन जिनिंग मिल, और सूत काटने की जो सूत धुनने का जो था कारखाना, वो खुल गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, गांव में रेलवे स्टेशन पर और मेल ट्रेन रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, वैन देन शैल आई एक्सेप्ट बिशम्बर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशम्बर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लूँ? येस सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ निश्चित ही वह प्रस्ताव तुम स्वीकार कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली तो भाग्यशाली होगी कि इतना अच्छा दूल्हा उसे मिल रहा है। ये चैप्टर आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा करती हूँ इतना सभी को समझ में आ गया होगा।